जाति जनगणना, तेजस्वी जी की बढ़ती आभा, बोचहा की हार, लंदन में अगले 25 वर्ष का भारत का मॉडल क्या होगा उसका व्याख्यान भाजपा को रास नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो धुन देती है उसी धुन पर डांस करती है सीबीआई, यानी सीबीआई डांसर की भूमिका में है। ये 17 ठिकाना नहीं है, 17 ठिकाना पर पहले भी हुआ है। 17 में हुआ तो क्या मिला? गाय गोबर गोमूत्र, इसके सिवा कुछ मिला है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। जैसा कि कल लालू जी के 17 आवासों पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई थी, इसको लेकर सुशील मोदी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था जमीन दो नौकरी लो। इसको लेकर हम आज आरजेडी के ऑफिस में बैठे हैं, जहां पे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी है। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गणदेश बिहार में। आपका भी। आप सुशील मोदी के इस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? सुशील मोदी अब डेड हॉर्स है, ऐसे भी उनका नाम हम लोगों ने अफवाह मियाँ रखा था। जो सत्य से परे होकर के प्रतिक्रिया दे उसको हम लोग अफवाह मियाँ नाम ही दिया था। सुशील मोदी जी ने महावीर मोदी के साथ क्या रिश्ते थे? उत्कर्ष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या रिश्ते थे? कलकत्ता की चौरंगी गलियों में खोखा कंपनियों के माध्यम से उनके परिवारों ने क्या संपत्ति अर्जित की, उससे क्या उनके रिश्ते थे? अब ये सवाल चूंकि अफवाह मियाँ ने खुद ही ये सवाल क्रिएट की है। 2004 से 8 के बीच में, 9 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने ममता बनर्जी जी को पत्र देते हैं, लेकिन ये 22 हो गया ना। 3 वर्ष के बाद कोई भी चीज़ें, फिर वो भ्रष्टाचार की जांच कौन करता है नहीं करता, ये विषय तो अलग है। लेकिन जब सवाल सामने है कि लालू प्रसाद जी पर जो आरोप लगाया, कौन व्यक्ति को नौकरी लगाई जो दे दिया जमीन? अरे जमीन तो बेचने का सबको अधिकार है ना। और जमीन अब लगायत में देता है, लोग अपने लोगों में बेचता है, या तो क्यारी के बगल में जो होता है वो लेता है, या गाँव में जो रहता है जिसका उसका होता है। तो ज़मीन तो कोई बेच सकता है। कई ऐसे हमारे गांव में ऐसे लोग हैं कि एक ही आदमी को 2 दर्जन लोगों ने ज़मीन लिखा है, तो सब और उनको भी नौकरी प्राप्त हो गया है। कोई बन गए हैं किरानी, कोई चपरासी बन गए हैं बिहार सरकार में, तो भी भ्रष्टाचारी है। हमको तो समझ में नहीं आता। हम लोग तो इन लोग की बुद्धि पत्रस खाते। देखिए, ये प्रतिशोध की प्रकाष्ठा है जो कार्रवाइयाँ कल हुई है। 17 ठिकानों की आपने चर्चा कर दी। ये 17 ठिकाना नहीं है, 17 ठिकाना पर पहले भी हुआ है। 17 में हुआ तो क्या मिला? गाय गोबर गोमूत्र, इसके सिवा कुछ मिला है क्या? कुछ नहीं मिला है। इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। एक साख पर बट्टा जरूर लगा है। इस देश की स्वायत्त एजेंसी, जिसको स्वायत्तता प्रदत्त है सीबीआई को, उस पर सवाल भले ही खड़ा हुआ है, साख पे बट्टा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जो धुन देती है उसी धुन पर डांस करती है सीबीआई, यानी सीबीआई डांसर की भूमिका में है। तो उसके साख पे बट्टा लगा है, साख पे बट्टा लगा है। और मैं साफ कहता हूँ कि देश के अंदर में बंद पिंजरे की तोते की भूमिका में अगर सीबीआई रहेगी और उसी धुन पर सिर्फ डांस करेगी, जो धुन सत्ता में बैठे लोग देंगे, तो निश्चित तौर पर सत्ता की ड्योढ़ी पर डांस करने वाले की भूमिका में सीबीआई को जाना जाएगा। इसलिए हम इसको बहुत गंभीरता से आप जांच किए, सहयोग किया। 14 घंटा का नाम दिए, 3 घंटा भी जांच में क्या जांच करना? कुछ मिलेगा तब ना। वही मिलना है तो कहा गाय गोबर और गौमूत्र, उसी को ले जाकर के बाबा रामदेव जी को जाकर दे दीजिए, कुछ बना देंगे दवा जो काम आएगा आने वाले 2024 में। सीबीआई की इस जांच को नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात से जोड़ के देखा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, देश अधिनायकवाद के दौर से गुजर रहा है। महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है। जाति जनगणना, तेजस्वी जी की बढ़ती आभा, बोचहा की हार, लंदन में अगले 25 वर्ष का भारत का मॉडल क्या होगा उसका व्याख्यान भाजपा को रास नहीं आ रही है। उनकी आंखों में तेजस्वी गड़ने लगे हैं। तेजस्वी जी का व्याख्यान लंदन में हो रहा है अगले 25 वर्ष की भारत की कल्पना पर। कैसा भारत होगा वह उनको टिस कर रही है। बोचहा की हार, समावेशी नीतियाँ का स्वीकारता, तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता, A to Z की स्थापना,
भाजपा को जीने नहीं दे रहा है। वो चाह के हार ने तो उनकी रात की नींद ही खत्म कर दी। तो बौखलाई भाजपा, भ्रष्ट भाजपा, जो रेलवे को बेच दिया वो ईमानदार है, और जो रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया वो बेईमान है, वो चोर है, भ्रष्ट है। ये धर्मात्मा है। इसलिए ये सब चीज़ें को अब भ्रष्टाचार से जोड़ करके मत देखिए, ये प्रतिशोध की प्रकाष्ठा से जोड़ करके देखिए। इसलिए हम इसको गंभीरता से लेते भी नहीं है। हाँ, साख डूबी है तो देश की उन एजेंसियों की जिसको स्वायत्तता प्राप्त। मतलब तो आप कहना चाहते हैं कि सीबीआई बायस्ड है? सीबीआई बायस्ड नहीं है, सीबीआई तोता है। सीबीआई तोता है, आके के इशारे पर नाचती है, जो धुन उनको मिलता उसी धुन पे डांस करती है। और अगर ये वो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है उसी के यहाँ सीबीआई जैसी छापेमारियाँ की जाती है। और जो देखा, थैंक्स फॉर ममता बनर्जी जी, उन्होंने सीबीआई को ठंडा कर दिया। जरूरत वक्त आ गया है, महंगाई से देश करा रही है ना, उसका ध्यान भटका दीजिएगा रीजनल पार्टियों पर हमला कर करके। महंगाई आज सबसे बड़ा बीमारी देश के अंदर में। देखिए श्रीलंका की हालत क्या हो गई। धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक के रास्ता अख्तियार किया भाजपा ने देश की एकता और अखंडता को समाप्त करने के लिए। इसलिए सीबीआई का छापा को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये तो फर्जीवाड़ा है, बल्कि स्वायत्तता प्राप्त सीबीआई एजेंसी आज कटघरे में खड़ी है। आज उसके चेहरे पर कहीं न कहीं काला धब्बा लगा है, क्योंकि वो उसकी भूमिकाएं सत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली है। तो सुना आपने कल की सीबीआई की छापेमारी को लेकर क्या कुछ कहा है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरामैन विनय यादव के साथ मैं आत्मजा, धन्यवाद।